all. This is the second part of the Pareto tutorial. So here we would be learning how we can go ahead and create a Pareto chart using our audit sheet. So I have a temporary means a sample data of 60 tickets. Okay, so I would be going ahead and telling you how we can go ahead and create a Pareto chart regarding this. Before that, what we have to do, we just have to select the parameters जिसके basis पे हमें Pareto chart बनाना है. So what I have done, I have selected this process related parameters, ठीक है, and I haven't included this empathy and skill वाला portion. Okay, so I have selected this 18 parameters and I have pasted over here. यहाँ पे हमने इसे पेस्ट कर दिया है. Now what we have to do, हमें errors कैलकुलेट करना है. ठीक है, अब हमारा जो सेकेंड फील्ड है वो है एरर्स का. तो इस पर्टिकुलर पैरामीटर में कितने एरर्स एक पर्टिकुलर एजेंट ने करा है वो हमें यहाँ पे मेंशन करना है. हाउ वी कैन डू दैट? सो हमने इसे हाईलाइट कर दिया जस्ट फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग. इसमें सबसे नीचे आप आओगे, यू कैन सी दैट आई हैव I have used a formula, sorry, I have used a formula COUNTIF, जहाँ पर it has actually calculated wherever you have marked down no. ठीक है, तो वो डेटा है जहाँ पे नो मार्क किया हुआ है और हमें वो कैलकुलेट करना है. तो काउंट इफ दिस पर्टिकुलर रेंज कॉमा नो. अगर हम यहाँ यस कर देंगे तो जितने भी यस वाले फील्ड्स हैं वो कैलकुलेट होके यहाँ पे आ जाएंगे. सो फॉर नाउ हमें मार्कडाउन देखना है तो हम नो वाले पे देखेंगे जहाँ पे हमारा मार्कडाउन किया गया है. ठीक है, सिमिलरली सेम जो फॉर्मूला है आई हैव यूज्ड इन दी अदर पैरामीटर्स आल्सो. ठीक है, बस यहाँ पे रेंज कर दी गई है, चेंज कर दी गई है. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमें ये वाला एरर जैसे कि हमने बात करी थी, वी हैव टू पुट इट ओवर हियर. यहाँ पे हमें एरर पे रखना है, लेकिन हमारा डेटा जो है वो है हॉरिजॉन्टल मैनर में, प्लस उसमें फॉर्मूला भी अप्लाइड है. सो व्हाट वी हैव टू डू, हमें यहाँ पे उसे पेस्ट स्पेशल करना है. ठीक है, वैल्यूज हमें पेस्ट करनी है. तो कंट्रोल शिफ्ट वी आप कर सकते हो और या फिर ऐसे कर सकते हो. ठीक है, नाउ अब हमारे यहाँ से फॉर्मूला हट गया, सिर्फ वैल्यूज आ गई हैं यहाँ पे. हम इसे दोबारा से कॉपी करेंगे. ठीक है, एंड विल कम बैक टू आवर फील्ड और यहाँ पे इसे पेस्ट स्पेशल में ट्रांसपोज कर देंगे सो दैट विल गेट अ प्रॉपर डेटा. ओके, लेट्स गेट रिड ऑफ दिस डेटा. नाउ कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, हमें इस डेटा को अब सॉर्ट करना है. दिस इज आवर सेकेंड स्टेप. ओके, हम जाएंगे सॉर्टिंग पे. माय बैड, आई हैव सेलेक्ट. सॉर्ट पे जाएंगे. लेट्स इंश्योर दैट माय डेटा हैज अ हेडर पे हमने क्लिक करा हुआ है बिकॉज वी हैव सिलेक्टेड दिस एज वेल. ठीक है, यहाँ पर हम सॉर्ट करेंगे बाय एरर. तो हमारा एरर जो बेसिकली सॉर्टिंग प्रोसेस है दैट शुड बी फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. वंस वी क्लिक ऑन दैट, हमारा पूरा जो डेटा है इंटायर शीट ये सॉर्ट हो जाती है ऑन द बेसिस ऑफ एरर. वंस दिस इज डन, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कैलकुलेट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, फर्स्ट जो सेल होता है दैट इज द सेम. ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड वाला होता है दैट इज द एडिशन ऑफ द फर्स्ट एंड द वन. डायगनली हम ऐड करते जाते हैं इसको. ठीक है, सो विल व्हाट विल डू नेक्स्ट, विल जस्ट ड्रैग डाउन द फॉर्मूला. वंस दिस इज डन, हम यहाँ पे अलग से इसका सम लिख देंगे जस्ट फॉर आर कैलकुलेशन. ओके, जस्ट फॉर आर कैलकुलेशन. नाउ कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, हमें क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकालना है. इसका परसेंटेज निकालना है विच इज इक्वल्स टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय हमारा वो जो हमने अलग से सेल लिखा था. ठीक है, वहां पे हमें बेसिकली ये वाला सेल विच इज C20.
दिस इज एक्चुअली अप्रॉक्सीमेटली 29%. अब इसे हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे. लेट्स डू इट. अब पूरा फॉर्मूला ड्रैग कर देंगे. नाउ यू विल सी कि जैसे ही हम ड्रैग करेंगे एक एरर आएगा, सब पे एरर आएगा. नाउ द रीजन बिहाइंड दिस इज जैसे जैसे आप ड्रैग करते हो डिनोमिनेटर में भी अब जो सेल नंबर है वो रेफरेंस है वो चेंज हो जाता है. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फ्रीज दिस. तो हम यहाँ डॉलर लगा देंगे. ठीक है. एज सुन एज वी प्लेस डॉलर ओवर हियर, हमारा जो डेटा है बेसिकली सॉर्ट हो जाएगा. ठीक है. दिस विल बी मच मोर इजियर. इसके बाद आता है हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हाइड कर देंगे बिकॉज दैट इज ऑफ नो यूज फॉर अस व्हाइल मेकिंग द चार्ट. अब हमें क्या करना है, हम तीनों फील्ड्स को हम ले लेंगे. ठीक है. एंड तीनों कॉलम्स को लेके विल क्लिक ऑन इंसर्ट. वंस वी क्लिक ऑन इंसर्ट we have to select the type of chart we want to use for Pareto. Now, generally a Pareto is a combination of two charts, which is line graph and your bar graph. ठीक है, bar chart. तो हम combo chart लेंगे. अब जैसे ही आप ये select करोगे, this will actually by default give you a picture how your data will look once you click on OK. But still it is not completed. There is a secondary line, secondary axis which is there in the Pareto chart. So यहाँ पे already आपको suggestion दे रहा है that choose the chart type and the axis for your data series. तो हम cumulative percentage पे ये चीज याद रखिएगा हमेशा, राइट साइड वाली जो secondary axis होती है that is for the cumulative percentage. तो हम इसे secondary axis बनाएंगे. As soon as you make it, it will show you the line. जो हमारी ट्रेंड लाइन गई है वो आपको क्रिएट करके यहाँ पे बता देगा. ओके. प्लीज forgive my mouse. This is actually creating a lot of